नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोवे संवसाहुम् एसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। जैन बेसिक के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही थी 7 तत्व संबंधी गुणों के बारे में। छड़ाला के आधार पे यहाँ पर ये 7 तत्व संबंधी गुणों का प्रकरण दिया है। विज्ञान पाठमाला भाग 2 है। छड़ाला की दूसरी ढाल में 7 तत्व संबंधी गुणों की चर्चा की गई है। हमने छड़ाला की जो पंक्तियां थी उसके आधार पे पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। अब यहाँ से उसी को हमको यहाँ से पढ़ना है। विद्या ज्ञान पाठमाला है, शेयर करते हैं। छड़ाला पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित है। उनका परिचय भी हमने देख लिया था। यहाँ से सीधा ही हम प्रकरण शुरू करते हैं। 7 तत्व संबंधी भूल। जीवादि 7 तत्वों को सही रूप में समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनादिकाल से जीवों को इनके संबंध में भ्रांति रही है। यहाँ पर संक्षिप्त में उन भूलों को स्पष्ट किया जाता है। यानी यहाँ कहा 7 तत्वों को जीव जीवाश्रव वन संवर निर्जर मोक्ष, ये जीवादि 7 तत्व हैं। इनको सही रूप में समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? तो मोक्षा प्रकाशक में भी नवे अधिकार में पूरा प्रकरण इसके लिए दिया कि तत्वार्थ श्रद्धानम, 7 तत्वों का श्रद्धा ने सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। और फिर ये लक्षण सब प्रकार से यानी सभी जीवों में, चाहे नारकी हो, देव हो, तिर्यंच हो, मनुष्य हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, विषय भोग के काल में हो, चाहे शुद्धोपयोग की अवस्था में हो, चाहे केवल ज्ञानी परमात्मा हो, सब जो भी सम्यक दृष्टि जीव होगा उसमें तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण पाया जाएगा। मतलब 7 तत्वों की श्रद्धा नहीं होगी तो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए ये क्यों बताई जा रही है 7 तत्व संबंधी भूल, कि भूल निकालना इतना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि हम चाहते हैं दुखों से मुक्ति, दुखों से छूटना, सुख की प्राप्ति। और वो जो सुख का रास्ता है वो सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है, कैसे हो सकती है? कि वो 7 तत्वों को की सही समझ के बिना, उनको सही समझे बिना ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ ये 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण दिया है। एक बॉम्बे की एक बहन है, जयती बहन, गुजराती है, वो भी इसी तरह से पढ़ाती हैं, क्लासेस वगैरह लेती हैं, अच्छी विदुषी हैं। तो 10-10 मिनट के अपनी क्लिप बनाती हैं। तो एक उनका टॉपिक है, क्या हम सही रास्ते पर हैं? आर वी ऑन द राइट पाथ? क्या हम मोक्ष मार्ग के लिए चल रहे हैं? तो क्या हम सही रास्ते पर हैं? तो इसी प्रकरण को उन्होंने दिया है इस टॉप हेडिंग से, कि हम हमारे जो ये सम्यक के 4 लक्षण कहे, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, आभा पर का श्रद्धान, फिर आत्म श्रद्धान, क्या हम इस रास्ते पर हैं? क्या हमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है? क्या हमें तत्वार्थ श्रद्धान है? क्या हमें सुपर भेद विज्ञान होता है? क्या हमें अपने आत्मा की श्रद्धा है? तो उसमें जो पहला अनिवार्य तथ्य है वो है 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा। इसलिए यहाँ पर ये प्रकरण दिया गया है। यानी बच्चों को भी ये पढ़ाया जाएगा। बच्चे मतलब पाठशाला में अगर पढ़ते हैं
तो ये प्रकरण कितना अनिवार्य है, क्योंकि सात तत्व संबंधी भूल निकले बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रखा जा सकता। इसलिए क्या गलती हम करते हैं, क्या भूल हम करते हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अनादिकाल से जीवों के इनके संबंध में भ्रांति रही है, अनादिकाल से भूल चली आ रही है, उस भूल को यहाँ पर बताया जा रहा है। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। जीव का स्वभाव तो जानने देखने रूप ज्ञान दर्शनमय है, और पुद्गल से बने हुए शरीर आदि वर्ण गंध रस स्पर्श वाले होने से मूर्तिक है। जीव कैसा है? जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन रूप, जानने देखने रूप। एक तो है जीव, और दूसरा कौन है? दूसरा है पुद्गल। पुद्गल कैसा है? पुद्गल मतलब ये शरीर आदि। तो ये शरीर आदि कैसे हैं? ये वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले हैं, यानी दोनों अलग अलग हैं। चेतन को है उपयोग रूप, और पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ये शरीर आदि है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होने से मूर्तिक है, और जीव है ज्ञान दर्शन में होने वाला होने से अमूर्तिक है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य और आकाश द्रव्य के अमूर्तिक होने पर भी जीव की परिणति इन सबसे जुदी है। जुदी है मतलब अलग है, किंतु फिर भी यह आत्मा इस भेद को न पहचान कर शरीर आदि की परिणति को आत्मा की परिणति मान लेता है। ये अनादि काल से चली आ रही भूल है। गर्मी हो गई तो शरीर गरम गरम लगता है, तो क्या लगता है आज तो मैं गरम गरम हो रहा हूँ। सर्दी हो जाती है, शरीर ठंडा होता है, आज तो मैं बहुत ठंडी हो रही। मैं ठंडा मैं गरम, मैं कौन? यानी ये ठंडा गरम ये पुद्गल का गुण है, ये शरीर का गुण है, और इसके आधार पे मैं अपने को ऐसा मानना। गोरा काला मोटा पतला ये सब, गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। तो ये तो सब पुद्गल का काम है, उसको जीव का मानना। ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, उसको अजीव का मानना। आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, ये देखना सुनना ये किसका काम है? देखना सुनना मतलब जानना, ज्ञान करना। ये ज्ञान करना जीव का स्वभाव है, उसको मान रहा है पुद्गल का। आंखें देखती है, कान सुनते हैं। और जो गोरा काला मोटा पतला होना पुद्गल का स्वभाव है, उसको मान रहा है कि मेरा स्वभाव है, मैं मोटा मैं पतला मैं गोरा मैं काला मैं ठंडा मैं गर्म। ये भेद को नहीं पहचानता, शरीर आदि की परिणति को आत्मा की परिणति मान लेता है। अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदर और कुरूपता से कुरूप मान लेता है, तथा उसके संबंध से होने वाले पुत्रादिक में भी आत्म बुद्धि करता है। देखो धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो उसके स्पर्श गंध वर्ण से उसको शरीर के मूर्तिक है, शरीर मूर्तिक है, अपने को मूर्तिक मान रहा है। फिर शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदर कुरूप ये मान रहा है, और फिर शरीर के संबंध से जो माता पिता पति पत्नी पुत्रादिक हो रहे हैं, ये भी मैं हूँ, ये मुझसे ही तो हुए, ये मेरे ही तो हैं। उनमें भी आत्म बुद्धि, ये मैं हूँ ये मेरे हैं, ऐसी अपनेपन की बुद्धि, आत्म बुद्धि अपनेपन की मान्यता करता है कि ये सब मैं ही तो हूँ, ये सब मेरे ही तो हैं। और शरीर आश्रित उपवास आदि और उपदेश आदि क्रियाओं में अपनापन अनुभव करता है। ये उपदेश देना, उपवास करना, आज मैंने उपवास किया, मैंने, तो ये उपवास हुआ, ये इसमें किया क्या? भोजन नहीं किया, तो शरीर शरीर आश्रित क्रिया हुई ना। तुम अपनी आत्मा के निकट गए क्या? उपवास, तब तो उसको उपवास माना जाए। लेकिन शरीर आश्रित जो भोजन के त्याग आदि क्रियाएं हैं, या उपदेश देना, उपदेश देना भी शरीर के आश्रित है। शरीर नहीं होगा तो उपदेश कहाँ से दिया जाएगा? आवाज नहीं होगी, गला खराब हो जाएगा, गला बंद हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, तो उपदेश की क्रिया नहीं होगी। तो उन क्रियाओं में अपनापन, ये मेरी क्रिया, जबकि उपदेश देना जड़ की क्रिया है। उपवास में भोजन आदि का त्याग करना ये जड़ की क्रिया है, ये शरीर की क्रिया है, उसमें अपनापन अनुभव करता है। यानी इन क्रियाओं में भेद नहीं कर पाता, शरीर और आत्मा में भेद नहीं है,
तो उसके जो परिणतियां हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण ज्ञान दर्शन आदि, इनमें भेद नहीं है। और उसके जो संबंधी हैं उनमें भेद नहीं है। और जो क्रियाएं शरीर के आधार से हो रही हैं उनमें मेरा क्या है और शरीर का क्या है। उपवास की क्रिया हुई तो उसमें जो मेरा भाव हुआ या आत्मा के निकटता कुछ हुई, वो मेरी परिणति है। और ये जो भोजन के त्याग की क्रिया हुई, ये शरीर की परिणति है। उपदेश देने की जो क्रिया हुई उसमें भाषा निकली, ये भाषा वर्गना का काम पुद्गल का है। और मैं उपदेश दूं या मुझे उपदेश देने का जो भाव आया, वो भाव जीव का है। ऐसा भेद नहीं होता। बस मैंने उपदेश दिया तो ये जो शब्द वर्गणाएं है ना, उसको ही अपना मानता है, पुद्गलों को अपना मानता है। तो ऐसा ये जीव अजीव के संबंध में भूल करता है। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के बिछुड़ने पर अपना मरण मानता है। शरीर उत्पन्न हुआ तो मेरा जन्म, आज मेरा जन्मदिन है। क्या क्या है जन्मदिन? कि शरीर उत्पन्न हुआ था, इसलिए शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है। और ये शरीर छूटा तो मैं मर गया, ये मेरा मरण हो गया, ऐसा मरण मानता है। यही इसकी जीव और अजीव तत्व के संबंध में भूल है। जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को जीव मानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। जीव को अजीव माना, आत्मा जो मैं हूं, यह समझ लो अपना जो ज्ञान आदि जो क्रियाएं हैं उसको शरीर की माना, आंख नाक कान की माना, ये जीव तत्व संबंधी भूली हुई। और अजीव जो गोरा काला था, जो ठंडा गर्म था, उसको जीव माना, जीव गोरा जीव काला, तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल। बाकी दोनों मिक्स होके चलती है, एक साथ होती है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना वो भी थोड़ा कठिन पड़ता है। पर ये जीव अजीव तत्व संबंधी, जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, इस तरह से ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल ये निरंतर चलती है। हमने काफी चर्चा उस दिन जब ये छेड़ाला के आधार पे की थी तब कर ली थी, इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा, वरना तो इस एक ही भूल के संबंध में अपन पूरी क्लास कर सकते हैं, लेकिन अपन ने कर ली थी उस दिन चर्चा। आगे बढ़ते हैं, मैं सोचती हूँ ये पूरा हो जाए आज। देखिए, आश्रव तत्व संबंधी भूल। राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव प्रकट में दुख को देने वाले, क्या लाइन दी थी वहां? रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। पीछे दी है लाइन। रागादि प्रगट में ये राग द्वेष मोह, रागादि मतलब राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, ये प्रगट में साफ साफ चौड़े आंखों से सामने के सामने दुख को देने वाले। हमारे दुख का मूल कारण क्या है? हमारे दुख का मूल कारण हमारा राग भाव, हमारा मोह भाव। अभी समझ लो किसी के वियोग का प्रसंग बना, मरण का प्रसंग बना, तो कितने दुखी होते हैं हम, कि जिसको जितना मोह है उस व्यक्ति से वो उतना दुखी होता है, उतना दुखी होता जाता है। जिसको सामान्य रूप से हो गया, हाँ ठीक है, तो सामान्य सा एक दुख हुआ। और जिसको जितना ज्यादा लगाव, जितना ज्यादा अटैचमेंट उस व्यक्ति से होता है, वो उतना दुखी होता है। तो ये मोह राग द्वेष के भाव ये प्रगट में स्पष्ट रूप से साफ साफ ही दुख को देने वाले हैं। फिर भी यह जीव, देखो पहली लाइन में तो बताया है फैक्ट, जैसे यहाँ ऊपर भी देखेंगे ना, जीव का स्वभाव तो जानने देखने रूप ज्ञान दर्शन में है, और पुद्गल से बने हुए शरीर आदि वर्ण गंध रस स्पर्श वाले होने से मूर्तिक है, और धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य ये अमूर्तिक है। ये तो है फैक्ट, वास्तविकता है ना। और जीव की परिणति इन सबसे जुदी है, यहाँ तक तो हो गई, ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है, वस्तु स्थिति है। अब ये जो किंतु लगा है ना, किंतु, यहाँ से भूल चालू हो गई, ये इसकी मिथ्या मान्यता चालू हो गई। ये तो वास्तविकता बताई पहले कि वास्तविकता तो ये है, लेकिन आप कहाँ गलती कर रहे हो वो आगे बताया। ऐसे आश्रव तत्व संबंध में ये वास्तविकता है कि राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव प्रगट में दुख को देने वाले हैं, ये वस्तु स्थिति है, ये वास्तविकता है। पर मतलब परंतु, अब यहाँ से भूल चालू हो गई।
यह जीव मतलब मैं, इन्हीं का सेवन करता हुआ अपने को सुखी मानता हूँ। मोह राग द्वेष करता हुआ, राग बढ़ा बढ़ा के, राग कर करके, मोह कर करके, द्वेष कर करके। पता है क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। क्रोध से कभी तो अपने को इतना पता होता है कि यहाँ अपन क्रोध करेंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा, इस व्यक्ति से अभी अपन कुछ बोलेंगे गुस्सा करके तो उल्टा होगा, फिर भी हम नहीं बाज आते, फिर भी हम वो बोले बिना, क्रोध करे बिना, फिर भी कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। ये पता है कि प्रकट में भी इसका नतीजा उल्टा हो जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा, अपने ही तकलीफ हो जाएगी, फिर भी इन्हीं का सेवन करता हुआ अपने को सुखी मानता है। द्वेष का सेवन करता हुआ, राग का सेवन करता हुआ, मतलब वो राग करता हुआ, मोह करता हुआ। ये पता है कि जैसे वो गाना चलता है ना पिक्चर का, कि भी परदेसियों से ज्यादा प्रीति नहीं करना, क्योंकि परदेसी तो एक दिन चले जाएंगे। ये पता है परदेसी है, ये चला जाएगा, फिर भी उसमें राग करते हैं, फिर भी उनसे प्रीति करते हैं। ऐसे ही हमको पता है कि नहीं, ये संयोग है, संयोगों का वियोग निश्चित है। ये हमको अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो जो भी वस्तुएं अपने साथ परिस्थितियां हैं, ये सब संयोग हैं, इन संयोगों का वियोग निश्चित है। फिर भी दिन प्रतिदिन राग बढ़ता जाता है, राग बढ़ाते जाते हैं। राग घटना चाहिए और राग बढ़ता जाता है, मोह बढ़ता जाता है। तो ये हम इन्हीं का सेवन करते हुए अपने को सुखी मानते हैं। कहता है कि शुभ राग तो सुखकर है, उससे तो पुण्य बंध होगा, स्वर्गाधिक सुख मिलेगा, पर यह नहीं सोचता कि जो बंध का कारण है वह सुख का कारण कैसे होगा। जब ये दिख रहा है कि मोहराग देश भाव प्रकट में दुख देने वाले हैं, फिर भी वो करते करते अपने को सुखी मान रहा है, और क्या कह रहा है, गलती कर रहा है। गलती को छुपाने के लिए, अपनी गलती को सही सिद्ध करने के लिए क्या कहता है, शुभ राग तो सुख करे। शुभ राग तो करना ही चाहिए ना, पूजा पाठ, दया दान, व्रत उपवास, साधर्मियों से तो प्रेम करना चाहिए ना, भगवान से तो प्रेम करना चाहिए ना, द्वेष नहीं करें। चलो भगवान की छोड़ो, सारी दुनिया क्या कहती है, क्रोध मत करो, कषाय मत करो, झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो। क्या कहते हैं, प्रेम से रहो। तो प्रेम से रहो का क्या मतलब है, प्रेम मतलब राग। तो कहते राग तो अच्छा है ना, राग तो करने योग्य है। और फिर चलो बाहर में घर गृहस्थी में दुनियादारी का राग मत करो, पर भगवान से तो राग करो, भगवान के भक्तों से तो राग करो। तो शुभ राग तो हितकर है, शुभ राग तो अच्छा है, ऐसा कहता है कि शुभ राग तो सुखकर है, उससे तो पुण्य बंध होगा, स्वर्गाधिक सुख मिलेगा, पर यह नहीं सोचता कि जो बंध का कारण है वह सुख का कारण कैसे होगा। शुभ राग, राग है ना, और राग है वो बंध का ही कारण होता है। जो बंध का कारण है वह सुख का कारण कैसे होगा, बंध का कारण तो सुख का कारण कैसे हो सकता है। तथा पहली ढाल में तो साफ ही बताया है कि स्वर्ग में सुख है कहाँ, वे शुभ राग से पुण्य बंद होगा, और पुण्य बंद होगा तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग में भी सुख कहाँ है, ये सोच रहा है कि मैं राग करके सुखी हो जाऊंगा, पुण्य बंद करके सुखी हो जाऊंगा, तो पुण्य बंद के फल में स्वर्ग मिलेगा, पर स्वर्ग में कहाँ सुख है। ये पढ़ के आए हैं अपन, स्वर्ग की भी स्थिति है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में पढ़ी क्या स्थिति है वहां पर भी। तो स्वर्ग में भी सुख है कहाँ, जब संसार में सुख है नहीं तो मिलेगा कहाँ से, है ही नहीं, घर में चीज ही नहीं है, ढूंढे जा रहे हैं, तो जब है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी। चीनी के डब्बे में नमक की तलाश कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगा। नमक के डब्बे में मिठास की तलाश कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगा, है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। ऐसे संसार में सुख खोज रहे हैं। संसार भावना में दादा ने लिखा है, मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं रज, रेत पेले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में निज,
आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। जहाँ है ही नहीं, पानी को भिगो रहे हैं, पानी में घी है क्या जो निकलेगा? रेत को पेल रहे हैं, रेत में तेल है क्या जो निकलेगा? हम संसार में सुख खोज रहे हैं, संसार में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? अतः जो शुभाशुभ राग प्रगट दुख का देने वाला है, उसे सुखकर मानना ही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। आश्रव तत्व के संबंध में क्या भूल है? कि जो दुख का कारण है उसे सुख का कारण माना। ये राग है, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो। ये मोह है, राग है, द्वेष है, ये स्पष्ट रूप से एकमात्र दुख के ही कारण है, क्योंकि ये बंध के कारण है और बंध है वो दुख रूप है। इसलिए ये स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से दुख के कारण है और उसे सुख कर यानी सुख का कारण मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। समझ में आई? आश्रव तत्व, ये मोह राग द्वेष आश्रव भाव है और आश्रव भाव दुख रूप है, ये वास्तविकता है। भूल क्या होगी? कि जो वास्तविकता है उसको नहीं मानना, ये भूल है। तो जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप है और अजीव वो जड़ स्पर्श गंध वर्ण वाला है, इनको भिन्न भिन्न नहीं जानना, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हुई। आश्रव जो मोह राग द्वेष के भाव है, ये दुख रूप है, ये वास्तविकता है। इनको दुख रूप नहीं मानकर सुख रूप मानना, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। इतनी सी बात है। तो हम दुख के कारण को सुख का कारण मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अब हम देखें कि हम कहाँ कहाँ सुख मान रहे हैं। गर्मी बहुत हो गई, पंखा चलाया तो पंखे से मुझे सुख हुआ, ये जो हमारी मान्यता है, ये मान्यता क्या है? ये भूल भरी मान्यता है, क्योंकि पंखा परद्रव्य है और उस परद्रव्य से मुझे सुख होता है, ये मान्यता। समझ लो ये भी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, उस अजीब से सुख मान रहे हैं, क्योंकि सुख है वो आत्मा का गुण है। पंखे में सुख है क्या? ठंडी हवा में सुख है क्या? ये सुख तो आत्मा का गुण है। इसलिए ये इस तरह से ये भूल निरंतर हमारे जीवन में चलती रहती है। अब बंध तत्व संबंधी भूल, यह जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है, जबकि शुभ कर्मों का फल है भोग सामग्री की प्राप्ति और भोग दुख में ही है, सुख में नहीं। अतः शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म वास्तव में संसार का कारण होने से हानिकारक है और मोक्ष तो शुभ अशुभ बंध के नाश से ही होता है, यह नहीं जानता है। यही इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। देखो बंध में क्या है कि बंधन को अच्छा मानना। बंधन कैसा है? बंधन है वास्तव में दुख में। बंधन कैसा होता है? बंधन दुख में है और उस जो दुख में बंधन था उसको सुख रूप मानना। तो उसके दो भेद कर दिए, एक शुभ बंध एक अशुभ बंध। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। तो शुभ बंध को अच्छा मानता है, अशुभ बंध को बुरा मानता है, जबकि बंधन तो कोई सा भी हो, बंधन तो बंधन है। आज वो है मुनि सूरतनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याण, तो उनके वैराग्य का जो कारण है उसमें कि हाथी को देखकर, हाथी जो उनका प्रिय हाथी था वो सुबह से उसने खाना पीना छोड़ दिया, तो आया महावत भी राजा का प्रिय हाथी खाना पीना छोड़ दिया। तो राजा से कहा, तो वो अवधि ज्ञानी होते ही है, तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि इस हाथी को अपना जो पूर्व में ये जंगल में आराम से स्वतंत्रता से रहता था, इसको वो याद आ गई जंगल की कि मैं कैसे अब भले ही राजा का प्रिय हाथी है, खूब सुख सुविधाएं है राजा का और वो भी प्रिय हाथी हो, उसको ऐसे तो क्या तकलीफ होगी, खाने को पीने को सब सुविधाएं हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता जंगल में होती थी वो यहाँ राजा के उसमें बंदिश है, बंधन है। तो बंधन देख के उसको विरक्ति आ रही थी, उसने खाना पीना छोड़ दिया। तो जब उनको वैराग्य कैसे हो गया फिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान को,
कि वो सोचे कि ये जो पशु को बंधन अच्छा नहीं लगता है, ये पशु स्वतंत्र रहना चाहता है और हम बंधन में आराम से यहाँ पे आनंद मान रहे हैं, हम क्यों बंधन में सुख मान रहे हैं। ऐसा करके उनको भी वैराग्य हुआ, वो दीक्षा लेके निकल गए। तो वास्तव में बंधन कैसा भी हो, बंधन में कोई रहना अच्छा नहीं पसंद करता है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पर हम क्या करते हैं कि बंधन के दो भेद करते हैं। लोहे की बेड़ी तो बुरी है, सोने की बेड़ियों से बांधो अपने को। तो सोने की से भी बंध तो रहा है ना, तू ये नहीं समझता है। तो ये जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है, यानी वो सोने की बेड़ी को अच्छा मान रहा है। शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। जबकि शुभ कर्मों का फल है भोग की प्राप्ति, भोग सामग्री की प्राप्ति। और भोग कैसे हैं? भोग दुख में ही है, भोगों में सुख नहीं है। भोगों में कहीं सुख नहीं है, सामग्री में सुख नहीं है। सामग्री में सुख होता तो फिर क्यों छोड़ छोड़ के जाते तीर्थंकर आदि सुख की तलाश में। और क्यों सामग्री वान जो दिखते हैं खूब संपदा वाले, वो दुखी दिखाई देते हैं। तो भोगों में सुख नहीं है, ये बात पता है, सब समझ में आती है। फिर भी शुभ कर्मों के फल में राग और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष ऐसा भेद करता है, जबकि दोनों एक से थे। दोनों ही बंधन वो बुरे हैं, दुख के कारण है। अतः शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म वास्तव में संसार का कारण होने से हानिकारक हैं, और मोक्ष तो शुभ अशुभ बंध के नाश से ही होता है, यह नहीं जानता है। यही इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। यानी बंधन को अच्छा मानना। आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या थी कि वहां आश्रव को सुख कारण, वो दुख का कारण था, उसको सुख का कारण मान रहा था। बंधन, ये बंधन भी दुख रूप है और उसको सुख रूप मान रहा है। ये आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल है, संवर तत्व संबंधी भूल। आत्मज्ञान और आत्मज्ञान सहित वैराग्य वो संवर है। संवर किसे कहते हैं? आत्मज्ञान, आत्मा को जानना पहचानना, वो संवर है। और उस आत्मज्ञान सहित ही जो वैराग्य होता है वो संवर है। और वे ही आत्मा को सुखी करने वाले हैं, उन्हें कष्टदायी मानता है। यानी ज्ञान और वैराग्य, आत्मज्ञान यानी ज्ञान और आत्मज्ञान सहित यानी वैराग्य यानी वैराग्य। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, ये आत्मा के हित के कारण है, आत्मा को सुखी करने वाले हैं। आश्रव दुख का कारण था, बंध दुख रूप था, उस सुख के कारण को दुख का कारण माना, जो दुख रूप था उसको सुख रूप माना। अब यहाँ क्या हो रहा है? जो सुख रूप है, यहाँ वस्तु स्थिति क्या है? आत्मज्ञान और आत्मज्ञान सहित वैराग्य संवर है, और वे ही आत्मा को सुखी करने वाले हैं और कोई नहीं। ही लगाया है, आत्मा को सुखी करने वाले यही है, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान सहित वैराग्य। ये वस्तु स्थिति है, वास्तविकता है, लेकिन उन्हें कष्टदायी मानता है, ये भूल है। उन्हें कष्टदायी मानता है। जैसे कि अभी समझ लो बच्चे होते हैं, तो ये पढ़ाई लिखाई पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो जीवन उनका अच्छा बनेगा, वो उनको सुख देने वाले होंगे भविष्य में। पढ़ लेंगे लिख लेंगे, ज्ञान होगा, कमाई रुपया पैसा आना वो अलग बात है। रुपया पैसा आना, कमाई होना वो भाग्याधीन है। लेकिन जो पढ़ लिख कर जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो एक समझ लीजिए, जिसे बोलते हैं ना पढ़ा लिखा इंसान होता है वो अलग से समझ में आता है, गंवार रह जाता है कोई आदमी, तो वो समझदारी नहीं आती है। तो वो जो ज्ञान प्राप्ति है वो उसके जीवन को निर्माण करती है, मोरल वैल्यूज आती हैं जीवन में। तो वो ये नहीं समझते हैं। अभी ये जो हमारे लिए अच्छी चीज है ज्ञान प्राप्ति, वो कैसी लगती है बच्चों को? कष्टदायी लगती है। मोबाइल में खेलते रहना, वैसे खेलते रहना, पढ़ाई नहीं करना, वो अच्छा लगता है। तो जो सुख का कारण है पढ़ाई, वो दुख का कारण लगता है। और जो ये इस तरह से समय गुजार रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में जाके फिर दुखी होंगे। तो वो जो दुख का कारण था वो सुख का कारण लग रहा है। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है, जो आश्रव बंध दुख के कारण है, दुख रूप है, वो सुख के कारण सुख रूप लगते हैं। और ये जो संवर है ये सुख रूप है, सुख का कारण है,
ये कष्टदायी लगता है। तात्पर्य यह है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति कष्टदायक है ऐसा मानता है, उसमें कष्ट लगता है। कैसे ज्ञान प्राप्त करें, उसमें कष्ट लगता है। यह उसे पता ही नहीं कि ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति आनंदमय होती है, कष्टमयी नहीं। बहुत से जीव समझ लो धर्म के नाम पर या आत्म कल्याण के नाम पर पूजाएं खूब सारी कितनी भी करा लो, इस साली का मान लो साली में चढ़वा लो, लेकिन कहो कि आधा घंटा बैठ के स्वाध्याय कर ले, वो कष्टदायी लगता है। ज्ञान प्राप्त करना वो कष्टदायी लगता है। किसी से उपवास खूब करा लो, कहो जितने व्रत उपवास कर लें, लेकिन बैठ के आधा एक घंटा स्वाध्याय कर लो, वो कष्टदायी लगता है। कुछ याद कर लो, वो कष्टदायी लगता है। उपवास उपवास हम कर सकते हैं, एक साथ 3 कर सकते हैं, लेकिन 4 गाथाएं याद वो नहीं हो सकती है। तो ये ऐसा ज्ञान की प्राप्ति उदाहरण है। ज्ञान की प्राप्ति वो कष्टदायी लगती है, और जो सच्चा वैराग्य है अंदर से विरक्ति का परिणाम, संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता का भाव, वो कष्टदायक लगता है। क्योंकि भोगों में सुख मानता है ना ऊपर, कि भोग सामग्री की प्राप्ति अच्छी लगती है, इसलिए वो वैराग्य कष्टदायक लगता है। यह उसे पता ही नहीं कि ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति आनंद में होती है। अब जिसको ज्ञान होता है और जिसको उस ज्ञान का आनंद आता है वो ही जानता है। जो कितना ही कहो, हमको जब ये चीज पता लगती है और वो वास्तविक ज्ञान होता है, तो अंदर से जो आनंद आता है वो कितना अद्भुत होता है, उसमें कष्ट नहीं होता है। ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति आनंदमयी होती है, कष्टमयी नहीं। उन्हें कष्ट देने वाला मानना ही संवर तत्व संबंधी भूल है, निर्जा तत्व संबंधी भूल। आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है और वही आनंदमय है। उसे न जानकर एवं आत्म शक्ति को भूलकर इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानता है और इच्छाओं के अभाव को सुख नहीं मानता है, यही इसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। रोकी न चाह निज शक्ति खोए। निर्जरा तत्व के संबंध में क्या भूल है कि निर्जरा किसे कहते हैं, ये देखो यहाँ बताया वास्तविकता। आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव, इच्छा निरोधस तप और तपसा निर्जरा च। तो तप से निर्जरा होती है, तप क्या है, तप है इच्छाओं का अभाव। और इच्छाओं का अभाव कैसे होगा, आत्मज्ञान पूर्वक ही होगा। ऐसे हम चाहेंगे इच्छाओं को पूरा कर करके, तो इच्छाओं को पूरा करने से उनका अभाव नहीं होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो तब तक वो इच्छाओं का अभाव नहीं होता है। इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं नहीं, यानी पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी पिया हमने, प्यास लग रही थी, पानी पिया तो बुझ गई ना प्यास, बुझ गई ना, फिर 1 घंटे बाद लगती है, तो बुझी कहाँ। तो फिर वो इच्छा का अभाव, इच्छा का अभाव होगा वास्तविक ज्ञान से, कि ये जल तो बहुत पिया पर तृषा शांत नहीं होती उससे। तो अब हम ऐसा कुछ करें, आत्मज्ञान रूपी जल पिए जिससे हमारी ये तृषा शांत हो। तो आत्मज्ञान पूर्वक इच्छा उत्पन्न ही ना हो, प्यास लगे ही ना, मुझे प्यास लगी ऐसी अनुभूति ही ना हो, अपनी आत्मा के आनंद में इतना तृप्त हो जाए, उसका नाम वास्तव में तप है, वो निर्जरा है और वही आनंद में है। ख्याल ही नहीं आए, विचार ही नहीं आए, भूख का प्यास का आत्मा के ध्यान में ऐसे लीन हो गए, 6 महीने तक उठे ही नहीं ऋषभदेव मुनिराज। इसका नाम है इच्छा निरोध तप। तो ये तो वास्तविकता है, उसे न जानकर अब भूल चालू हो गई, उसे नहीं जाना। एवं आत्म शक्ति को भूलकर इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानता है। बस इच्छाओं की पूर्ति, ये इच्छा हुई इसको पूरा करो, ये मतलब दुनिया में ऐसे ही चलता है। इस तरह के समझ लो धर्म कहो, संप्रदाय कहो, इस तरह की चले हैं दुनिया में कि भोगो, भोग भोग लो, फिर भोग भोग लेंगे फिर इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। वो भोगों से मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। ये जो चला ना, रजनीश नाम सुना होगा, ओशो के नाम से चलता है, उनकी यही मान्यता रहती है, वो भोग प्रधान है, खूब भोगो, भोग भोग लेंगे खूब तो फिर इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो इच्छा नहीं रहेगी, दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसा होता है ना, किसी को मान लो
किसी को बच्चे को रसगुल्ले खूब पसंद है, तो मम्मी परेशान हो जाती, रोज रसगुल्ला रोज रसगुल्ला, तो एक साथ 10-20 दे दे उसको, ले खा ले। अब तो तेरे नहीं होएगी ना इच्छा उत्पन्न। तो मान लो कदाचित वो एक साथ खा ले 10-20 रसगुल्ले, तो फिर इतनी घृणा हो जाती है कि फिर वो 2-4 साल ही रसगुल्ला नहीं खाए, कभी ऐसा प्रसंग बन जाए तो ऐसा हो जाए। लेकिन इच्छा खत्म थोड़ी ना होती है, रसगुल्ले की इच्छा खत्म हुई, दूसरी चीजों की इच्छा होती है, कुछ और खाने की इच्छा होती है, इच्छा खत्म नहीं होती। हम सोच रहे हैं हमारी इच्छा खत्म हो गई, ऐसे एक एक करके पूरा करते जाएंगे। चलो 10-20 रसगुल्ले खा लिए तो रसगुल्ले की पूरी हो गई, फिर गुलाब जामुन खा लेंगे ऐसे तो गुलाब जामुन की पूरी। तो आप जिंदगी भर यही करते रहना, वो इच्छाएं तो चकती रहेंगी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कैसे पूरी होंगी। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, इच्छाओं के अभाव में सुख होता है। तो ये जीव इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानता है, इच्छाओं के अभाव को सुख नहीं मानता। यही इसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। देखो भूल को, मतलब भूल क्या है इस समझने के लिए, एक्चुअल में वो तत्व का स्वरूप क्या है। एक्चुअल में निर्जरा है इच्छाओं का निरोध, इच्छा उत्पन्न ही ना हो। निरोध का मतलब जबरदस्ती रोकना नहीं, वो उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम है इच्छा का निरोध। और वो है तप, और वो ही उससे ही होती है निर्जरा। ये वास्तविक निर्जरा तत्व का स्वरूप है, और उसको नहीं जाना, उससे उल्टा मान रहा है कि इच्छाओं का निरोध तो हुआ नहीं, इच्छा तो उत्पन्न हुए जा रही है, और फिर उसकी पूर्ति कर करके अपने आप को सुखी मानता है। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। अंतिम है मोक्ष तत्व संबंधी भूल। मोक्ष किसे कहा कि शिव रूप निराकुलता रूप, मोक्ष है वो निराकुलता स्वरूप, ये मोक्ष का लक्षण है। लेकिन भूल क्या की, शिव रूप निराकुलता न जोए, वो निराकुलता जो मोक्ष का स्वरूप है उसको न जोए, यानी उसको देखा नहीं, उसको पहचाना नहीं। मुक्ति में पूर्ण निराकुलता रूप सच्चा सुख है, ये मोक्ष तत्व का सही स्वरूप है। देखो यहाँ दोनों बातें, मतलब पूरे 7 तत्व संबंधी भूल में 7 तत्वों का, वो हर तत्व का सही स्वरूप भी बताया, फिर उसको भूल बताई। जब तक सही स्वरूप ही नहीं पता होगा तो हम भूल क्या कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। सही सही चीज क्या है, ये सही है, ऐसा करना था और हम ऐसा कर रहे हैं। 2+2=4 होता है और ये तो सही है, और हम 5 लिख रहे हैं, तो सही क्या है वो भी पता करना पड़ेगा, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी गलती क्या हो रही है वो भी पता करना पड़ेगा। तो मुक्ति में पूर्ण निराकुलता रूप सच्चा सुख है, ये तो वास्तविक मोक्ष का स्वरूप है कि वहां पूर्ण निराकुलता होती है, ये मोक्ष का सच्चा स्वरूप है। उसे तो जानता नहीं और भोग संबंधी सुख को ही सुख मानता है। भोग संबंधी सुख है वो आकुलता रूप है, वो निराकुलता रूप नहीं है। मोक्ष पूर्ण निराकुलता रूप दशा है, और ये भोगों के सुख को, संयोगों के सुख को ही सुख मानता है, और मुक्ति में भी इसी जाति के सुख की कल्पना करता है। मोक्ष में और क्या होगा, ऐसा ही होगा। बनारसीदास जी ने लिखा है, इंद्र लोक थान को अजान लोक कहे मोक्ष। क्या कहते हैं ज्ञानी लोग, इंद्रलोक का स्थान स्वर्ग मिल गया, यही तो है मोक्ष। वैकुंठ, जन्नत, जो शब्द कहो, हेवन, क्या है ये, वो सब स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं। और स्वर्ग मतलब इंद्रिय सुखों की पराकाष्ठा, उसकी चरम सीमा, मैक्सिमम जहां इंद्रिय सुख होते हो वो स्वर्ग है, वो जगह, उसी को मोक्ष मानता है। यानी भोगों के संबंधी जो सुख है, इंद्रिय सुख को सुख मानता है, जबकि जो मुक्ति का सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है, वो भोग संबंधी सुख नहीं, भोग है ही नहीं, ये विषय भोग वहां है ही नहीं। वो कुछ निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आत्मिक विलक्षण जाति का सुख है, उस सुख को जानता ही नहीं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं, कोई पहचाना ही नहीं। और यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा क्षणिक सुख का आभास होता है, वो सुख का आभास भी अभी मोक्षम प्रकाशक में 9वें अधिकार में बहुत अच्छा प्रकरण दिया है, हमने अभी पढ़ा ही है अभी अभी, कि वो जो भोगों में सुख नहीं है, लेकिन वो थोड़ी आकुलता कम होती है ना, सुख उसका आता है। जो सुख का आभास होता है वो किसका होता है, वो भोग में सुख नहीं आता है, लेकिन कदाचित जो चाहा था वो मिल गया, अनुकूलता हो गई, गर्मी लग रही थी, पंखा चलाया
तो थोड़ी सी जो गर्मी की वेदना से समझ लो वो वेदना कम हुई तो कषाय थोड़ी मंद हुई, तो वो कषाय जो मंद हुई उसका सुख है। तो वास्तव में सुख किसका है? आकुलता की कमी, भोगों का सुख नहीं है। तो जब आकुलता की कमी में यहाँ सुख है, तो जब पूरी आकुलता जहाँ नहीं होगी, पूर्ण निराकुलता जहाँ होगी, वहां सुख होगा कि नहीं होगा, ये विचार नहीं करता है। ये नहीं सोचता है कि जो मुझे सुख आया है ये इस विषय सामग्री का नहीं, ये मेरी आकुलता की कमी का सुख है। रसगुल्ला खा के, मिठाई खा के जो सुख का अनुभव हुआ है, वो वास्तव में रसगुल्ले में से सुख नहीं आया है, लेकिन समझ लो जो भी उसको खाने की आकुलता थी और वो आकुलता कम हुई, उस संबंधी सुख है। और कषाय हो अंदर, बहुत क्रोध का परिणाम आ रहा हो, झगड़ा करके आया हो, फिर रसगुल्ला खाए तो कितना मजा आता है। बोलते हैं मेरे तो रसगुल्ले का ही मजा किरकिरा कर दिया, मुझे तो स्वाद ही नहीं आ रहा, उसने झगड़ा कर लिया। ऐसे बोलते ही नहीं, बोलते नहीं आता है मजा, ऐसे गुस्से में पी जाता है, खा जाता है कि कुछ स्वाद नहीं आता है। इसलिए वस्तुओं का, भोगों का सुख नहीं है, वो सुख है अपनी निराकुलता का। तो मुक्ति में पूर्ण निराकुलता रूप सच्चा सुख है, उसे तो जानता नहीं और भोग संबंधी सुख को ही सुख मानता है, और मुक्ति में भी इसी जाति के सुख की कल्पना करता है। यही इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। जब तक इन सातों तत्व संबंधी भूलों को न निकाले, तब तक इसको, यानी मुझको, हमको सच्चा सुख प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। यदि हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आप पे निर्भर है, कंडीशन है। नहीं चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि हम वास्तविक सुख चाहते हैं, वास्तव में हमें संसार में दुख लगता है, हम सुखी होना चाहते हैं और सुख भी सच्चा वास्तविक सुख चाहते हैं, ऐसा क्षणिक आभास रूप नहीं, तो हमको ये सात तत्वों को समझकर और इनके संबंध में जो ये भूल हम कर रहे हैं, वो भूलों को निकाल कर और हम सच्चे सुख को प्राप्त करें, तभी हम इस सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये सात तत्व संबंधी भूलों को समझकर और हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना से ये प्रकरण यहीं पूरा होता है। और जो चड़ाला संबंधी पंक्तियां थी उनकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे चार अनुयोग। बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बहुत ही अच्छा प्रकरण है, इंटरेस्टिंग प्रकरण है। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति, सुमन जी आप बोलिए। अभी याद नहीं की बाद वाली पंक्ति। शेयर करिए। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी।